हेलो दोस्तों, आज मैं बात करूँगा अलकनंदा नदी तंत्र की। इससे पहले मैं 2-3 वीडियो डाल चुका हूँ नदी तंत्र पर, तो उसको देख लें आप लोग। तो आज शुरू कर रहा हूँ। यह है हमारा अलकनंदा नदी तंत्र। तो इसमें आप लोग देख लीजिए, पहले इतना बड़ा पूरा मैप है अलकनंदा का, क्योंकि कल मैंने बात की थी भागीरथी नदी नदी की। तो मैंने उसको वहाँ पर रोक दिया था देवप्रयाग पर, क्योंकि देवप्रयाग में आके अलकनंदा उसमें मिल जाती है। तो इसकी आय की बात हम करेंगे, यहाँ से शुरू होगा। देखिए ऐसा है, इस सतोपंथ ग्लेशियर से लेकर कहाँ तक, देवप्रयाग तक। यहाँ तक कल मैंने बात की थी ना, तो वहाँ पे भागीरथी आ रही थी, ठीक है। इधर से अलकनंदा आ रही थी, उसके वहाँ से गंगा के नाम से आए वो जानी जाती है। तो देखिए इसमें कुछ महत्वपूर्ण होंगे, कुछ डाउट भी होंगे, तो वो डाउट को क्लियर करते हुए चलेंगे। जैसे कि पहली बात करते हैं हम कि अलकनंदा का उद्गम कहाँ से होता है। तो अलकनंदा का जो उद्गम होता है हमारे, वो सतोपंथ ग्लेशियर के जो सतोपंथ ताल है वहाँ से, जो मतलब कहने का मतलब है, जो सतोपंथ जो ग्लेशियर है उसके पास में ही हमारा सतोपंथ ताल है। तो वहीं से इसका उद्गम होता है, और उद्गम होने के बाद कहाँ पर, देवप्रयाग तक यह अलकनंदा के नाम से जानी जाती है। तो बात करेंगे जैसे कि अब इसमें पहली बात वसुधारा जलप्रपात, ठीक है। इसमें आती है वसुधारा जलप्रपात आता हमारा, बहुत बार आता है कि वसुधारा जलप्रपात किस नदी पे है, या हमारा बात करेंगे कि कहाँ, मतलब किस नदी पे है और किस ज़िले में है। तो चमोली ज़िले में, और है कहाँ पर, हमारा अलकनंदा नदी पर। अब दोस्तों डाउट यह है कि यहाँ पर आगे एक आता हमारा सरस्वती नदी, और एक होती है हमारी कौन सी, पुष्पावती नदी। इसमें कन्फ्यूजन ये है क्योंकि परीक्षावाणी में पहले लिखा है कि अलकनंदा में सर्वप्रथम पुष्पावती नदी आके मिलती है, ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है। लेकिन जो अन्य सोर्स है हमारे, वहाँ से पता चलता है कि अलकनंदा में सबसे आगे पहले सरस्वती मिलती है। तो इसीलिए सरस्वती को मैंने रखा है। लेकिन अगर आता है सरस्वती ऑप्शन नहीं होके पुष्पावती ऑप्शन होता है, तो ये यही सही होगा, क्योंकि ये परीक्षावाणी में दे रखा है। तो सभी लोग, हम लोग परीक्षावाणी पर ज़्यादा निर्भर रहते हैं, तो इसी को ज़्यादा मानते हुए हम चलेंगे। अब बात करते हैं फिलहाल की सरस्वती नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो देवताल रत्ताकोना नामक स्थान है, वहाँ पर से है हमारा देवताल। देवताल से निकलती है हमारी सरस्वती नदी। तो सरस्वती नदी पे हमारे प्रसिद्ध है भीम पुल, ठीक है। और यह नदी आके हमारी कहाँ पे मिल जाती है, केशव प्रयाग माणा, केशव प्रयाग माणा के पास आके यह अलकनंदा में मिल जाती है, ठीक है। अब वहाँ से थोड़ा आगे आते हैं, तो उसके बाद हमारा एक प्रसिद्ध धाम हमारा उत्तराखंड का 4 धामों में से जो अंतिम धाम है हमारा, वो हमारा है बद्रीनाथ मंदिर। उसकी जो हाइट है हमारी 3133 मीटर पर वो स्थित है। तो ध्यान रखना, वो हमारा कहाँ पर है, जो केशव प्रयाग से आगे ही स्थित है। उसके बाद हम थोड़ा आगे आते हैं। अब इसमें एक आगे आगे नदी मिल जाती है, ऋषि गंगा। ऋषि गंगा एक ऋषि गंगा एक और आएगी। तो जो ये ऋषि गंगा है, ये हनुमान चट्टी के पास आके हमारी किस्में अलकनंदा में मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे आगे किसकी, पुष्पावती की। पुष्पावती, देखिए पुष्पावती है, यह नदी निकलती है इधर ही पुष्पावती, यहाँ पर शायद कुछ पुष्पावती जो फुलई घाटी है वहाँ उसके बीच में से आती है। इसी का अन्य नाम लक्ष्मण गंगा, भंडार या हेम गंगा इसका अन्य नाम है। और एक घंगरिया नामक स्थान पर इसमें एक छोटी नदी और मिल जाती है, और यह नदी आके हमारी कहाँ पर, गोविंद घाट के पास आके मिल जाती है अलकनंदा में। उसके बाद हम आगे बात करेंगे जैसे कि इसमें फिर उसके बाद एक प्रसिद्ध हमारा एक जो हमारा पांचों प्रयागों में से जो सबसे ऊंचा प्रयाग है हमारा विष्णु प्रयाग, ठीक है। तो पहले हम यही पे बात कर रहे हैं विष्णु प्रयाग में किस किस नदी का संगम होता है। तो जो विष्णु प्रयाग में हमारा किसका संगम होता है, पश्चिमी धौली गंगा का संगम होता है। अब पश्चिमी धौली गंगा कहाँ से निकलती है, और इसकी कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं, इसके बारे में थोड़ी सी हम बात करेंगे। देखिए जो पश्चिमी धौली गंगा है, ये धौलागिरी श्रेणी के कुनकुल, जो कुनकुल हमारी श्रेणी है धौलागिरी श्रेणी, तो वहाँ से निकलती है हमारी कौन सी, पश्चिमी धौली गंगा। और जिसकी कुल लंबाई कहाँ से लेकर, धौलागिरी श्रेणी से लेकर विष्णुप्रयाग तक लंबाई जो इसकी हमारी मात्र कितनी है, 94 किलोमीटर है, ठीक है, 94 किलोमीटर है। उसके बाद इसमें जो नदियों की बात करें, पहली मिलती है इसमें ऋषि गंगा, ठीक है, जो कि एक रैनी नामक स्थान पर मिल जाती है। फिर एक गिरथी नामक नदी मिलती है। फिर एक कियोगाड़, फिर हमारी कौन सी, गणेश गंगा। कुल मिला के इसमें 4-5 नदियाँ मिलती हैं, छोटी छोटी नदियाँ। और यह आके फिर कहाँ मिल जाती हैं, विष्णुप्रयाग में मिल जाती है। तो बहुत बार आ रखा है कि
विष्णुप्रयाग में किन दो नदियों का संगम होता है? तो किसका होता है? पश्चिमी धौलीगंगा वो किसका? अलकनंदा का। या पश्चिमी धौलीगंगा या किसका? विष्णु गंगा का। इसका अन्य नाम क्या हमारा? विष्णु गंगा भी है। उसके बाद देखिए छोटी छोटी नदियां हैं, ऐसा कहीं पर कुछ स्थान नहीं, लेकिन मैं दर्शा दी इसमें कि कहाँ से निकलती है, क्या है, कौन किसके बीच में, ऐसा कुछ है नहीं। फिर भी एक अनुमान के लिए मैंने बता दिया है कि ये हमारी कौन सी? बाल खिले नदी है, जो कि तुंगनाथ और रुद्रनाथ से निकलती है, और ये भी आके अलकनंदा मिल जाती है। फिर एक हमारी बिरही गंगा आके मिल जाती है, फिर एक पाताल गंगा, फिर हमारी एक गरुड़ गंगा। बहुत छोटी छोटी नदियाँ हैं, सब हमारी अलकनंदा की सहायक नदियाँ हैं। अब बात करेंगे एक एक और बड़ी नदी हमारी, जिसमें कि नंदाकिनी। ठीक है, नंदाकिनी जो है कि नंदा घुटकी से निकलती है। नंदा घुटकी का हमारा त्रिशूल पर्वत के पास स्थित है, और यह आके मिल जाती है हमारी कहाँ पर? नंदप्रयाग में आके मिल जाती है। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि नंदप्रयाग में किन दो नदियों का संगम होता है? किसका होता है? नंदाकिनी प्लस किसका? हमारा अलकनंदा का। ठीक है, अलकनंदा का ध्यान रखना। उसके बाद है कि अब मिल तो जाती है, लेकिन नंदप्रयाग की समुद्र तल से कितनी ऊंचाई है? तो लगभग 764 मीटर हमारे समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है, और दूसरा प्रयाग हमारा यह स्थित है। अब बात करेंगे हम थोड़ी सी और आगे। ठीक है, तीसरा प्रयाग। तीसरा प्रयाग कौन सा हमारा? कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग में किन नदियों का संगम होता है? पिंडा नदी और किसका? अलकनंदा का संगम होता है, पहली बात तो। अब यह है कि सॉरी, पहले एक भाई बता दो, नंदाकिनी जो इसकी जो लंबाई है वो 56 किलोमीटर है, मैं बताना भूल गया था शायद। तो इसकी बात करेंगे दोबारा से। पिंडर किसकी? पिंडर और किसकी? अलकनंदा की। कहाँ पे आके मिल जाती है? कर्णप्रयाग में आके मिल जाती है। कर्णप्रयाग के समुद्र तल से कितनी ऊंचाई है? 884 मीटर की है हाइट है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे कि पिंडर नदी कहाँ से निकलती है? पिंडारी ग्लेशियर से निकलती है। और पिंडर नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी हमारी? आटागाड़ है। बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कि आटागाड़ किसकी सहायक नदी है? तो पिंडर की है। पिंडर की सहायक नदी कौन सी है? तो हमारी आटागाड़ है। उसके बाद पिंडर नदी का अन्य नाम क्या है हमारा? कर्णगंगा इसका अन्य नाम है। और कुल पिंडारी ग्लेशियर से लेकर कर्णप्रयाग तक पिंडर की लंबाई कितनी है? तो हमारी कितनी है? 105 किलोमीटर। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। अब बात करते हैं और आगे थोड़ा सा। अब हम बात करेंगे और आगे कौन सी? हमारा चौथा प्रयाग। चौथा प्रयाग बोले तो कि कौन सा? हमारा रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग की समुद्र तल से कितनी ऊंचाई है? 672 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, समुद्र तल से। अब बात करेंगे कि रुद्रप्रयाग में किन दो नदियों का संगम होता है? संगम किसका होता है? मंदाकिनी प्लस किसका? हमारा वही अलकनंदा का संगम होता है। अब है बात करेंगे दोबारा से कि मंदाकिनी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। ठीक है, देखिए पहली मंदाकिनी की सहायक नदी बात करें, मधुगंगा, जो कि मद्महेश्वर से निकलती है। ठीक है, जो कि हमारा मद्महेश्वर, मधुमेश्वर की बात करें, यहाँ पर नाभि की पूजा होती है ना, तो वही मधुमेश्वर। हाँ, तो मधुमेश्वर निकलती कौन सी? मधुगंगा। आके कहाँ मिल जाती है? काली मठ के पास आके मिल जाती है। कहाँ? जिसको कालिदास का जन्म स्थान मानते हैं ना, काली मठ को। तो वहाँ पर आके मिल जाती है कौन सी? मधुगंगा। काली मठ में आके मिल जाती है किससे? मंदाकिनी से। ठीक है, अब बात करेंगे ये कौन सी? सोनगंगा, या इसका अन्य नाम है काली गंगा, या इसका नाम है वासुकी। ठीक है, वासुकी ताल से निकलती है, आके मिल जाती है कहाँ पर? सोनप्रयाग में आके मिल जाती है किससे? मंदाकिनी से। पूछता है ना कि वासुकी नदी किसकी सहायक नदी है? तो किसकी? हमारी मंदाकिनी की सहायक नदी है। और उसके बाद हम बात करेंगे कि मंदाकिनी, ठीक है, मंदाकिनी कहाँ से निकलती है? मंदाकिनी निकलती है मंदरांचल श्रेणी, केदारनाथ है ना, केदारनाथ जो मंदिर है हमारा। ठीक है, पूछता है भी कि केदारनाथ मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? तो कौन सा हमारा? हमारा मंदाकिनी पे। ठीक है, केदारनाथ मंदाकिनी पे स्थित है। और केदारनाथ की कुल ऊंचाई कितनी है? देखो, पांचों प्रयाग, सॉरी चारों, जो हमारे चार प्रयाग है हमारे, उसमें सबसे ऊंचा हमारा यही प्रयाग है हमारा। ठीक है, 3584 मीटर लगभग इसकी हाइट है। कहीं पर ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन 3584 फिर भी किताब के अनुसार मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ध्यान रखना, क्या रखना था, बस इतना सा था कि मंदाकिनी मंदरांचल श्रेणी से निकलती है। मंदरांचल श्रेणी केदारनाथ के पास में है। ठीक है, और इसकी बात करेंगे कि कुल लंबाई कितनी है, कहाँ से लेकर इस मंदरांचल श्रेणी से लेकर रुद्रप्रयाग तक मंदाकिनी की लंबाई कितनी है? 72 किलोमीटर है। ठीक है, उसके बाद अभी जो हमारी जो आपदा आई थी 2013 में, तो शायद कुछ लंबाई में कुछ परिवर्तन हो चुका था, तो वो तो मैंने ऐसा कुछ इंक्लूड में किया नहीं मैंने। फिर भी जो पहले की जो हाइट थी, मैंने पहले की जो लंबाई थी मैंने वो उसमें बता दी है। ठीक है, अब आते हैं हम रुद्रप्रयाग के बाद कुछ छोटी छोटी नदियाँ और हैं, जैसे कंचनगंगा, अमृत गंगा, ये भी हमारे आगे अलकनंदा में मिल जाती हैं। अब कुल
क्या कुल कुल अलकनंदा की लंबाई कितनी है, कहाँ से लेकर कहाँ तक। ठीक है, बात है कहाँ से लेकर कहाँ तक। इस सतोपंत से लेकर कहाँ तक, देवप्रयाग तक कुल अलकनंदा की लंबाई कितनी है, तो कितनी है 195 किलोमीटर। ठीक है। और सास कौन सी है, बहू कौन सी है, तो बहू के नाम से जानते हैं किसको, अलकनंदा को। और सास कौन सी थी हमारी, भागीरथी, कल बात की थी। अब बात आती है कि देवप्रयाग। ठीक है, अंतिम प्रयाग जो कि हमारा टिहरी में स्थित है। ठीक है, टिहरी में स्थित है। देखो, पहला प्रयाग, सॉरी, विष्णु प्रयाग पहला, नंद प्रयाग दूसरा, कर्ण प्रयाग तीसरा, रुद्रप्रयाग कौन सा हमारा चौथा, और देवप्रयाग हमारा कौन सा पांचवा। तो पांचों की बात कर लें, ये तीन तो हमारे कहाँ हो गए, चमोली में हो गए, ये हमारा रुद्रप्रयाग में हो गया, हमारा कौन सा टिहरी में हो गया। ठीक है, ये भी ध्यान रखना कौन कौन से कहाँ है, तो कभी आता है सिक्वेंस में लाने के लिए, तो भी ध्यान रखना आप लोग। तो अंतिम प्रयाग कौन सा हमारा देवप्रयाग, समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है 457 मीटर है, कल भी मैंने बात की थी। और उसके बाद इधर से आगे हमारी कौन सी, ये देखिए हमारी भागीरथी, ये आगे हमारी कौन सी अलकनंदा, और यहाँ पर आके ये गंगा के नाम से आगे को जाएगी। तो दोस्तों ये था आज हमारा किसका, अलकनंदा नदी तंत्र का। तो जो भी आपके जो डाउट होंगे तो कमेंट बॉक्स में बता दें। तो ठीक है, मिलते हैं, आप लोग ध्यान दें अपना, तब तक के लिए नमस्कार।